हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी को आर एस अग्रवाल मैथ के यूट्यूब आर एस अग्रवाल मैथ रितेश पांडे के यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से अच्छे अंक लाए और अपने गार्जियन के सामने जो है चाबसी उठाए। और इसमें याद रखिएगा कि जो हम लोग 9 या 10th जो भी पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो हार्ड सब्जेक्ट होता है वो मैथ ही होता है। और मैथ लड़के क्या करते हैं, 10वीं तक के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट में मजबूरी में जाके वो क्या करते हैं, तो वो बायोलॉजी पकड़ लेते हैं जो मेडिकल लाइफ का क्षेत्र होता है। समझिए कि नहीं? तो आप मैथ को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और मेरा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छी तरह शुरुआत करें। आइए हम एक्सरसाइज जो आज जो है आर एस अग्रवाल क्लास 8 का जो है एक्सरसाइज 7 है, फैक्टराइजेशन चैप्टर है, यानी कॉमन से रिलेटेड है। और इसका जो है बेस क्लास 9th में है। क्लास 9th में कहाँ मिलेगा, तो एक्सरसाइज 3A में। जब क्लास 9 में जाएंगे तो 3A में अगर ये बना लेंगे चैप्टर तो क्लास 9th में 3A में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखा जाए कॉमन किस तरह से खींचा जाता है। यानी पहला सवाल जो हमारे सामने है 12x + 15 है। यानी ये देखना कहा है कि ये 12 के पारा में 15 आता है और 15 के पारा में 12 आता है, नहीं आता है। तो ये देखना है कि किसके पारा में ये दोनों आता है। तो 3 के पारा में 12 आता है और 3 के पारा में 15 भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके पारा में आता है उसको कॉमन के रूप में लिख लेते हैं। यानी 3 के पारा में आता है, हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना होता है, कोष लगाना होता है। और कोष लगाने के बाद याद रखिए कि इसका पहला भाग 12x है। पहला भाग क्या है, 12x है। इस कॉमन से क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो देखिए 3 चौका 12 हो गया, यानी कट गया। बचा क्या, तो 4x बचा। इस 4x को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, लिख लिए। उसके आगे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। और इसी कॉमन से दूसरे भाग में भी भाग देते हैं। तो दूसरा भाग क्या है, तो 15 है। 15 में किसे, तो कॉमन से भाग देंगे। तो 3 एकम में 3 और 3 बचे 15। नीचे का एक को नहीं लिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यानी कितना हो जाएगा, तो 5 हो गया। यानी 3 चौका 12 और 3 5 15। तो यही हमारा क्या हुआ, तो आंसर हो गया। इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है, बशर्ते समझने की चीज है। और ज्यादातर लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। तो आप समझिए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया जाए। 2 में देखिए क्या है, तो यहां देखना होता है, इसमें भी ये m है, इसमें m है, नहीं है। अंक है तो डिजिट है या अंक है, डिजिट में को ही अंक बोला जाता है। यानी अंक यानी डिजिट में कोई कॉमन है तो है। 7 के पारा में 14 आता है और 7 के पारा में, या तो 14 के पारा में 21 या 21 के पारा में 14 है तो भी हम कॉमन खींच सकते थे, लेकिन ये आता नहीं है। तो 7 के पारा में 14 और 21 भी आता है। तो 7 को हमने क्या किया, कॉमन के रूप में हमने खींच लिया। और इसके बाद क्या होता है, तो कोष लगाना होता है। यहाँ 2 भाग है, पहला भाग और दूसरा भाग। यानी प्लस माइनस के बाद जो भी अलग अलग होता है तो उसको भाग के रूप में समझिएगा। तो पहला भाग कितना है, तो 14m है। यानी पहला भाग में याद रखिए, हम लोग पहला भाग में क्या करेंगे, पहला भाग को लिखेंगे 14m और उसे कॉमन क्या है, तो 7 है। भाग देंगे तो 7 दूनी का 14 और 7 एकम में 1। नीचे का 1 को लिया नहीं जाता है, क्या बचा, तो हमारे सामने 2m बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14 का मतलब 2m लिख सकते हैं। और अगला तीसरा भाग, दूसरा भाग क्या है, तो -21 है। और -21 में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके कॉमन से भाग देंगे। ध्यान से देखिए, यानी 7 एकम में 7 और 17 का 21 हो गया। नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो -3 हो गया। यानी यहाँ हम लोग -3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला जो है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए 9n - 12 है। यानी कहने का मतलब ये भी वही कंडीशन बता रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज और देखना है, यहाँ n भी है और यहाँ 1n है, यहाँ 2n है। n के पावर क्या होता है, तो n के पावर 1 छुपा रहता है। n के पावर 1 क्या होता है, छुपा रहा हुआ है। तो यहाँ n 1 है और यहाँ n क्या है, तो 2 है।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी 3 के पहाड़ा में 9 और 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, तो पहले डिजिट के बारे में कॉमन देखेंगे, यानी अंक के बारे में। तो 3 के पहाड़ा में 9 और 3 के पहाड़ा में 12, तो हमने 3 खींच लिया। अब देखा जाए, यहाँ n 1 है, यहाँ n 2 है, यानी कम वाला को क्या किया जाता है, यानी n के पावर 1 छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, लिखने की कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने प्रयोग किया है। यानी कम कौन है, तो n है। इससे हम लोग क्या करेंगे, आगे पोस्ट लगाएंगे। अब देखिए क्या करना होता है, इसमें भी देखिए 2 भाग है, पहला और दूसरा भाग। तो पहला भाग आपका क्या है, तो 9n है, और कॉमन क्या है तो 3n है। तो n से n क्या हो गया, खत्म हो गया। और तितली का कितना होता है, तो 9 होता है, यानी 3 3 या 9 होता है, तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। फिर देखा जाए, इसका अगला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट माइनस में है 12 और n स्क्वायर है। इसमें भाग देना है कितना से, तो देखिए प्लस 3n से भाग देना है। तो ध्यान से देखिए, माइनस भागा प्लस भागा माइनस, यानी प्लस भागा माइनस बराबर क्या होता है, तो माइनस होता है। और देखिए 3 चौका कितना होगा, तो 12 होगा। और यहाँ 2 n है, 1 n से 1 n खत्म हो गया, तो 1 n बचेगा, यानी माइनस में 4n बचेगा। यानी इसे भाग देंगे तो माइनस आपको मान चल गया कैसे हुआ, 4 हो गया। और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 1 खत्म हो गया, तो 1 बचा कि नहीं बचा, इसी को लिख देते हैं। और यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो हमने पहले भी आपको बताया, ध्यान से देखिए, 3 के पारा में 12 15 आता है, 3 हुआ, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 चौका 12, x नहीं बचेगा, बचा रहेगा तो लिख दिए। और 3 5 15, पोस्ट बंद कर दिए। इसमें देखा जाए तो क्या कॉमन है, तो 7 दिन के देख रहे हैं ना, 14 और 21 है, यानी 7 के पारा में यहाँ क्या होता है, दोनों आता है, तो 7 हुआ, यानी 7 2 या 14 m हो गया, और 7 3 या 21 होता है। इसे इसमें हम लोग भाग देने के बाद जो बचता है उसको पोस्ट में लिखते हैं। यहाँ पर देखा जाए क्या कॉमन है, तो यहाँ 3 के टेबल में 9 और 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 कॉमन हो गया। दोनों में n है, ज्यादा ये है, कम ये है, कम बोलिए। इसे पहले भाग में देंगे तो 3 3 या 9, 3 मरतबे देखिए आपको समझाए हुए हैं, 3 3 या 9, और 1 n खत्म हो गया, तो 3 बचा। 3 4 या 12 होता है, n से n में भाग देंगे तो यहाँ n हो गया, यानी यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और लगता है आपको वीडियो अपडेट मिलते रहेगा। तो वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखें, और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और मेरा मोबाइल नंबर कितना है, मेरा मोबाइल नंबर है, किसी तरह का आप लोग को दिक्कत है तो मेरा मोबाइल नंबर है 73 55 37 72 और 75। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस व्हाट्सएप पर कमेंट्स लिख सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत है तो आपको उसके प्रॉब्लम का जो भी दिक्कत होगा उसका समाधान हम कर सकते हैं।